वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी सीबीएसई का हम लोग लेसन नंबर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो काफ़ी सिलेक्ट करके बनाया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू, और ट्राई करूंगा कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज फिट हो जाए। ठीक है, ये लेसन है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फ्यून्स ने लिखा है। किसने लिखा है? जीएल फ्यून्स ने। और ये लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड किस चीज के बारे में है? ये पूरी की पूरी स्टोरी एक ऐसी स्टोरी जो बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर रही है, यानी कि हम अपना जो फेथ है किस चीज में स्ट्रांग रखते हैं। क्या भगवान में फेथ तुम्हारा लेंचो की माफिक है, यानी लेंचो जितना फेथ रखता था, क्या उस तरीके का अनशेकेबल फेथ है? जो काफी एक अच्छी बात है कि जब हम कोई चीज में फेथ रखते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ चेंज, जरूर बदलाव होता है। भले 100% रिजल्ट ना मिले, लेकिन काफी हद तक हमें उस बिलीफ सिस्टम से, बिलीफ पैटर्न से हमें रिजल्ट मिलता ही मिलता है। इन द सेम वे हम अपने रियल लाइफ में भी जिस चीज में हम बिलीफ रखते हैं, दैट इज गोइंग टू हैपन, वो जरूर होता है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हु व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि हु मतलब किस में, व्हाट और किस चीज पे लेंचो का फेथ था, एक कंप्लीट फेथ था। उसका पूरा जो विश्वास था, भरोसा था, अदम्य विश्वास, वो किस में था और वो कौन था? What did he do? और वो जब ये सारी चीजें होता है तो क्या करता है, राइट? मतलब कि जब उसका फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो क्या करता है? ये फेथ कब उसे पता चलता है? हमें रीडर्स को पता चलता है जब उसने क्या किया, जब ये सारे तबाही देखने के बाद उसने अपने मन ही मन एक ही वर्ड सोचा, एक ही उम्मीद लगाया कि गॉड विल हेल्प हिम, भगवान जरूर उसकी मदद करेगा। तो पूछा है कि किस में विश्वास था और कौन था जिसमें विश्वास करता था, और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, है ना? फिर उसके बाद हु रेड हिज लेटर, उसने लेटर लिखा, ये तो पता चलता है, लेकिन किसने पढ़ा उसे, है ना? फिर व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर रीड करने के बाद क्या किया? तो आंसर है लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड। लेंचो का जो भरोसा या फिर विश्वास था, या फिर जो उसका बिलीफ पैटर्न था, वो किसमें सबसे ज्यादा था? वो भगवान में था। लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ इन गॉड, मतलब उसका जो ग्रेट फेथ था वो किसमें था? गॉड में था। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज कॉर्न, उसका जब कॉर्न क्रॉप, कॉर्न का जो मकाई का जो खेती है, जब वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, किसने डिस्ट्रॉय किया? बाय अ हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म मतलब कि जो ओले यानी बर्फबारी के जो तूफान थे, उसने जब इसे तबाह कर दिया। उसके कॉर्न क्रॉप, कॉर्न याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कि किस चीज का क्रॉप था? कॉर्न क्रॉप, मकाई का था, है ना? ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, तो उसने ये विश्वास उसे था कि भगवान उसे मदद करेंगे, तो उसने क्या किया? उसने डिसाइड किया कि भगवान को मैं लेटर लिखूंगा। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर। द पोस्ट मास्टर, जैसे ही ये लेटर मिला पोस्ट मास्टर को, है ना, पोस्ट ऑफिस में गया होगा, फिर पोस्ट मास्टर के पास डायरेक्ट तो नहीं पहुंचा होगा, है ना, पोस्टमैन उसे ले जाके दिया होगा। तो द पोस्टमास्टर एंड हिज स्टाफ, दोनों के दोनों ने रीड किया। किसने? पोस्टमास्टर और उसके स्टाफ दोनों ने रीड किया उस लेंचो के लेटर को। द पोस्टमास्टर एंड हिज स्टाफ रेड लेटर्स, लेंचोज लेटर, लेंचो के उस लिखे हुए लेटर, हाथ से लिखे हुए लेटर को रीड किया इन दोनों ने। किसने? द पोस्टमास्टर एंड हिज स्टाफ। एड्रेस टू गॉड, और उस लेटर पे इट मीन्स एड्रेस किया गया था कि ये किसको भेजा गया है? गॉड को, है ना? एड्रेस किया गया था, यानी मतलब कि एड्रेस किसका लिखा गया था, किसको भेजा गया था? गॉड को। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट फर्स्ट, सबसे पहले पोस्ट मास्टर ने
जैसे ही गॉड के बारे में लिखा हुआ है तो ये किसको भेजा भेजा गया है, गॉड को, कि गॉड से मदद मांगी जा रही। तो उसने सबसे पहले ठहाके ला के हंसा, लाफ्ड एट फर्स्ट एंड इमीडिएटली, और झट से कुछ ही क्षण बाद, ही बिकेम सीरियस टू सी द अनशेकेबल फेथ इन गॉड। और ये पढ़ने के बाद, ये देखने के बाद कि उसका जो बिलीफ है, उसका जो फेथ है, उसका जो भरोसा है भगवान में, अनशेकेबल है, मतलब कि जिसको अटल जिसे बोलते हैं, अटल विश्वास है ना, अटल भरोसा है भगवान में, मतलब कि भगवान जरूर मदद करेगा, कोई दूसरा ऑप्शन वो सोच ही नहीं रहा था। इसका मतलब कि उसका अटूट विश्वास था भगवान में। ये देखकर पोस्ट मास्टर काफी इंप्रेस हुआ। तो क्योंकि he did not want, since मतलब क्योंकि he did not want to break his immense faith, क्योंकि वो उसका immense जो faith था, जो immense faith का मतलब कि जो एक great faith था, great भी लिख सकते हो, great faith था, उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था। Since he did not want to break his immense faith, he decided to reply to the letter. उसने डिसाइड किया, डिसीजन लिया कि वो उसके लेटर का रिप्लाई देगा। ठीक है। He collected the money. उसने पहले पेसोस कलेक्ट किए, पैसे नहीं, पेसोस एक लैटिन करेंसी है ना, लैटिन अमेरिकन करेंसी है। तो he collected the money about 70 पेसोस। हालांकि उसने मांगा था 100 पेसोस, लेकिन उसने ओनली एंड ओनली 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाया था। He collected the money about 70 पेसोस and signed the letter. और उसने साइन किया लेटर को, कि कहां से भेजा गया है, गॉड से भेजा गया, गॉड के साइड से ये भेजा गया है। He collected the money about 70 pesos and signed the letter God. उसने गॉड करके लिखा था, फ्रॉम गॉड करके, है ना, आया था टू गॉड, अभी इसने लिख दिया फ्रॉम गॉड। टू शो, ये दिखाने के लिए गॉड लिखा पोस्ट मास्टर ने, टू शो लेंचो को ये बताना चाहता कि दैट द मनी हैज बीन सेंट बाय गॉड, कि पैसे कहां से मिले हैं, ये गॉड से मिले हैं। तो अगर फटाफट कर दो तो लेंचो का जो बिलीफ सिस्टम था वो गॉड में इमेंस था, ग्रेट था। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज कॉर्न, जब उसके कॉर्न की खेत तबाह हो गई तो उसने डिसाइड किया कि वो लिखेगा, भगवान को लिखेगा। ठीक है, लेटर। पोस्ट मास्टर और उसके जैसे ही लेटर पोस्ट मास्टर और उसके स्टाफ को, पोस्टमैन को मिलता, दे रेड इट, और उसमें लिखा था एड्रेस टू गॉड, मतलब कि ये गॉड को भेजा जा रहा है ना, गॉड से मदद मांगी जा रही है। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, उसने काफी ठहाके लगा के हंसा सबसे पहले, फिर थोड़ी ही देर बाद सीरियस हो गया, है ना, और वो देखकर सरप्राइज हो गया कि अनशेकेबल फेथ इन गॉड, भगवान में इमेंस एक अटल श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है उसकी, काश मेरी भी होती। सिंस क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू, क्योंकि वो उसका फेथ जो इमेंस फेथ था, अटूट जो विश्वास है, भरोसा भगवान में था, उसको तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसके लेटर का जवाब देगा। तो उस लेटर में मांगा गया था 100 पेसोज। ही कलेक्टेड द मनी अबाउट 70 पेसोज एंड साइंड द लेटर। उसने लेटर को साइन भी किया कि ये कहां से भेजा जा रहा है, गॉड की तरफ से। जी कैपिटल लिखना जब भी गॉड लिखते हो तो, है ना। टू शो, ये दिखाने के लिए गॉड लिखा गया कि फ्रॉम गॉड के यहां से आ रहा है, दैट द मनी हैज बीन सेंट बाय गॉड, कि मनी किसने भेजा है, गॉड ने भेजा है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको वो मान लेता है कि किसने उसका पैसा ले लिया होगा, चुरा लिया होगा या धोखा दिया होगा उसको। वॉट इज द आयरनी। आयरनी का मतलब जो कहा गया है ठीक उसका उल्टा। तो इस लेसन में आयरनी यही है कि जिसने बेचारे ने मदद किया, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने, है ना, पोस्ट मास्टर ने, उन्हीं को इसने क्या बोल दिया, अ बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया। यही क्या है, आयरनी है। आयरनी का मतलब कि जिसको हम कटाक्ष भी बोल सकते हैं ना, कि जो कहा गया है ठीक उसका उल्टा मीनिंग तो है ही ना। जो मदद किया वो बेचारा हकदार था थैंक्स का, यानी आभार जतलाने का, लेकिन उसको बंच ऑफ क्रूक्स बोल दिया। ठीक जो काम करने वाला है, जो अच्छा काम करने वाला, वही बेईमान बन गया। दिस इज द आयरनी। चलो, लेंचो थिंक्स, लेंचो को लगता है
दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है, हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, बाकी जितने भी पैसे बच गए थे जो नहीं मिले उसे, वो सारे पैसे किसने ले लिए होंगे? एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। क्योंकि बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पेसोज, उसे कितना पेसोज मिला? ओनली 70 पेसोज मिला। ऑफ वॉट ही डिमांडेड 100 पेसोज, जबकि उसने जितना डिमांड किया था 100 पेसोज में से ओनली एंड ओनली 70 पेसोज ही उसे मिले। ही वॉज श्योर, उसे ये पक्का पता था दैट गॉड कैन नेवर मेक सच अ मिस्टेक, कि भगवान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। एंड सो ही अश्योर्स, यहां पे ये बताता है ये लाइन कि उसका श्रद्धा भगवान में कितना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि वो भगवान पे मिसबिलीव कर ही नहीं सकता, यानी उसका श्रद्धा टूट ही नहीं सकता है। वो भगवान के मायने में वो पूरी तरह से श्योर है कि भगवान कभी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते हैं। सो ही अज्यूम्स, इसलिए वो मान लेता है, अज्यूम्स मतलब मान लेना, दैट दे हैव स्टोलन हिज मनी। दे हैव मतलब कौन? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उनके उसको जो पैसे भेजे थे भगवान ने, उसको चुरा लिए थे। हैव स्टोलन हिज मनी मतलब कि उसके पैसे चुरा लिए हैं। किसने चुराए होंगे? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। द आयरनी इन दिस सिचुएशन, ये दो क्वेश्चन पूछा एक ही, पहले का आंसर हो गया, दूसरे का आंसर। आयरनी इस सिचुएशन में क्या है? आयरनी ये है, द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो नॉट ओनली सस्पेक्टेड, लेंचो बस सस्पेक्ट ही नहीं किया, उन पे डाउट ही नहीं किया, दोज पीपल हु कलेक्टेड द मनी टू हेल्प, जिन्होंने उसके लिए, उसके मदद के लिए पैसे कलेक्ट किए, उन पे वो डाउट ही नहीं किया, जिन्होंने क्या उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की और उसके फेथ को अलाइव रखने के लिए, भगवान में फेथ या श्रद्धा टूटे ना उसकी, उसको जीवित रखने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। किसने? दोज पीपल हु कलेक्टेड द मनी टू हेल्प हिम, वो लोग जो उसके लिए पैसे इकट्ठे किए और कोशिश किया कि उसका, लेंचो का फेथ भगवान में टूटे ना। बट ऑल्सो, लेकिन सस्पेक्ट ही नहीं किया उन लोगों को जिन्होंने पैसे कलेक्ट किया और उसके फेथ को कायम रखा, बल्कि बट ऑल्सो कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, बल्कि उनको उल्टा का बोल भी दिया। क्या बोला? अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी अ बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब कि उनको अ ग्रुप ऑफ चीटर्स या फिर थीफ भी बोल दिया, है ना, कि वो चोर लोग हैं, राइट। और मेरे पास एक क्वेश्चन है, वाई एंड व्हाट, क्यों और क्या, डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, जब लेंचो लेटर लिखता है तो क्यों लिखता है और क्या लिखता है ना, क्यों लिखता है और क्या लिखता है, ये दोनों लेटर होगा, दोनों का क्वेश्चन का आंसर तुम प्रिपेयर कर लेना। पहले वाले में क्यों लिखता है? क्योंकि उसे जरूरत थी, है ना, 100 पेसोस की, जिससे कि अगला वो क्रॉप उगा सके, जब तक नया क्रॉप ना आता हो तब तक वो पैसे सपोर्ट करेंगे। तो ये वाई, क्यों लिखता है लेटर, और क्या लिखता है उस लेटर में गॉड को, जब सबसे पहली बार लिखता है, तो ये तुम्हें आंसर, आपको आंसर ये प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। दैट इज ऑल, थैंक यू। एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दीज 2 क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट एज मच एज यू कुड, जिससे कि हो सकता है कोई बच्चे हो जो लॉकडाउन में न पढ़ा हो उतना या फिर लेट एडमिशन लिया हो, तो उसके लिए एक वेलफेयर हो सकती है। दैट इज ऑल, थैंक यू, बाय बाय।